हेलो बच्चों, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाओं के गुण। पिछले वीडियो में मैंने विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वाला देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण को हम समझने वाले हैं वन बाय वन और बिंदु अनुसार हम समझ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारा आता है वो ये है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ये जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कहीं पर धन आवेश होगा तो उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी लाइनें जो है ये बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ओके, तो धन आवेश से सभी लाइनें बाहर की ओर जाती हैं और ऋण आवेश पर सभी लाइनें अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये इस तरह से सारी लाइनें कहाँ आएगी, अंदर की ओर आएगी। तो इस पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगला बिंदु लेते हैं और वो है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मान लीजिए कि आपके पास ये लाइन है एक रेड वाली, वो विद्युत बल रेखा है। अब ये विद्युत बल रेखा की दिशा है, ना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना चाहते हैं तो एक बिंदु लेना पड़ेगा, जैसा यहाँ ले रखा है। इस बिंदु पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी और ये जो स्पर्श रेखा होगी और इस स्पर्श रेखा की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब अगर मान लीजिए मैंने बिंदु यहाँ ले लिया होता तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार हो जाती, यहाँ ले लिया होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार हो जाती। तो हर एक कर्व लाइन पर, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अलग अलग आएगी। अब मान लीजिए एक लाइन एकदम सीधी है, अब इस पे आपको अगर एक बिंदु लेना है सपोज करिए, तो इस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही आएगी जिधर लाइन जा रही है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और लाइन की दिशा यहाँ तो एक ही हो जाएगी। कब? जब लाइन सीधी हो। तो ये वाली बात किसके लिए ज़्यादा अच्छी होगी? कर्व लाइन के लिए या वक्राकार लाइन के लिए या वक्र के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो वक्र पर जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी है, एक बिंदु लीजिए, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, वो स्पर्श रेखा आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा की डायरेक्शन या दिशा के बारे में आपको बताएगी। ठीक है, अगला तीसरा बिंदु जो है वो है विद्युत बल रेखाएं एक रबर की भांति होती है। जैसा रबर कैसा होता है कि रबर अगर आप खींच देंगे तो वो अपने आप की लेंथ को या लंबाई को कम करना चाहता है ना, सिकुड़ना चाहता है। तो ये बल रेखाएं भी इसी प्रकार होती है, ये सिकुड़ने का प्रयास करती है। अब अगर सिकुड़ने का प्रयास करेगी तो सपोज करिए आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस। इनके बीच में ये जो लाइनें आप देख रहे हो, ये अगर रबर की भांति सिकुड़ना चाहें तो क्या होगा? अगर ये सिकुड़ के अपनी लंबाई को कम करना चाहेगी तो ये वाले आवेश को पास आना पड़ेगा और ये वाले आवेश को इस तरफ पास आना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के ये जो इनका गुण होता है ना कि रबर की भांति सिकुड़ती है, सिकुड़ने के कारण ही दो आवेश एक दूसरे के करीब आएंगे या इनके बीच में एक आकर्षण बल होगा। या यूँ कहें कि हम विजातीय आवेशों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो इसी परिस्थिति के कारण होता है, क्योंकि वो सिकुड़ना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक धन आवेश है और इससे निकलने वाली लाइन विद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार है। अच्छा, दूसरी वाली लाइन हमेशा ना कुछ कोण पे निकलती है, ऐसा नहीं कि उसके समांतर निकल जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर समांतर निकल गई तो ये लंबवत एक दूसरे पर क्या लगाएंगी? बल लगाएंगी, और बल लगाने के चक्कर में ये यहाँ जो थी ना वो अब यहाँ ना होते हुए इस दिशा में आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरी वाली इसके साथ ना होते हुए इस दिशा में आ जाएगी। तो आप देखो ना, ये एक दूसरे पर एक लंबवत बल ही लगा रही है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हटना चाहती है, दूर जाकर आवेश से। ठीक है, तो याद रखना इस बिंदु को, बहुत अच्छा बिंदु है कि हमेशा ये लंबवत दिशा में एक दूसरे को हटने का प्रयास करती है। और यही कारण है कि सजातीय आवेश कौन कौन? एक धन तो दूसरा भी धन, या यूँ कहो कि पहला वाला माइनस तो दूसरा भी माइनस, ये सजातीय होते हैं और ये एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं, है ना। ठीक है, याद रखना ये बिंदु। अगला बिंदु लेते हैं कि दो बिंदु विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वो एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी और वो दो स्पर्श रेखा दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को दर्शाएगी, जो कि संभव नहीं है। समझाते हैं आपको इस बिंदु को।
पहली लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस तरह से जा रही है और दूसरी लाइन आप देख रहे हैं वो रेड वाली इस तरह से जा रही है। अब इन दोनों का यहाँ पर ये कटान बिंदु है और कटान बिंदु पर अगर मैं दो स्पर्श रेखाएं खींच दूँ, एक रेड वाली लाइन के लिए और एक खींचूंगा ब्लू वाली लाइन के लिए, तो आप देख पाएंगे कि इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यानी एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ऐसा करेगी ही नहीं कि एक दूसरे को वो काट दे। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु क्या है? विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। यानी आपको सीधी भाषा में बताऊं तो अगर ये लाइन यहाँ से निकलती है धन से और कहाँ पहुँचती है? माइनस पर, और अगर इसके बीच में एक क्या रख दो? चालक रख दो, यानी एक प्लेट रख दो धातु की, तो वो लाइन अब उसके अंदर से नहीं गुजर पाएगी। तो फिर क्या होगा? तो पहले हम चालक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चालक जो होता है ना, चालक के अंदर जितने ऋण आवेश होते हैं उतने ही धन आवेश होते हैं। यानी चालक जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। जितने धन आवेश होते हैं उतने ही माइनस आवेश होने की वजह से कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश वो कितना होता है? शून्य होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ से एक विद्युत बल रेखा यहाँ से निकल रही है और धन से कहाँ जा रही है? माइनस पर। तो मैंने क्या करा? चालाकी के साथ यहाँ से इस चालक को उठाया और इनके बीच में लाके रख दिया। अब आप खुद सोचिए, जिस लाइन को जो धन आवेश से निकली है, कहाँ से निकली है? धन आवेश से। कहाँ जाना चाह रही थी वो? इस ऋण आवेश पर, परंतु बीच में एक चालक आ गया। इस चालक की वजह से यहाँ क्या होने वाला मैं आपको समझाता हूँ। इससे निकलने वाली लाइन ने सोचा था कि वो माइनस पर पहुँचे, लेकिन माइनस उसको यहीं मिल गया। देखो ये माइनस किसका है? चालक का है। तो ये माइनस अगर उसको यहीं मिल जाएगा तो वो इतनी दूर क्यों जाएगी? अगर वो इतनी दूर नहीं जाएगी यानी इसको वो क्रॉस ही नहीं करेगी, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी ही नहीं। समझ में आई बात? इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी विद्युत बल रेखा इसको नहीं काटेगी, तो यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका काम हो चुका है। उसका काम था, उसको क्या करना था? एक प्लस से निकल के माइनस तक जाना था, तो वो हो चुका है ना। यहाँ माइनस मिल चुका है, तो वो इस माइनस को क्यों खोजेगी जो कि बहुत दूर है ना। और इस वाले प्लस को ये वाला माइनस मिल गया, तो देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन यही वाली है, यानी ये जो निकल के आई ना, ये यही वाली लाइन है। ऐसा नहीं है, वो ब्रेक हो चुकी है बीच में कोई लाइन नहीं है। ये तो इधर वाले प्लस की लाइन है और ये वाली इधर वाले प्लस की लाइन है, दोनों ही अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चालक के अंदर से विद्युत बल रेखा नहीं गुजर सकती, और अगर नहीं गुजरेगी तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। याद रखना, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। इस बिंदु को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले बिंदु की बात करें अगर हमारे 7वें बिंदु की, तो वो क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक की सतह से लंबवत निकलती है। देखिए आपके सामने एक प्लेट रखी हुई है और उस प्लेट में बहुत सारे आवेश आपको दिख रहे होंगे। ये प्लस 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 एक जैसे आवेश है ना, सजातीय आवेश हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए इस धन से कुछ विद्युत बल रेखाएं इस तरफ गई, तो ये वाले आवेश की भी तो विद्युत बल रेखाएं इधर होगी। तो क्या ये दोनों लाइनें आपस में मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। उसी प्रकार उस आवेश से निकलने वाली रेखा अगर सोच रही हो कि मैं इस दिशा में चली जाऊं या इस तरफ जाके कहीं आगे बढ़ूं, तो इधर वाले आवेश की भी कुछ लाइनें होगी, वो भी उसको जाने नहीं देगा। तो फाइनली लाइनें कहाँ निकलती है? बाहर की तरफ निकलती है, यानी सतह से परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर निकलती है। तो सारी लाइनें एक दूसरे के साथ आपको लंबवत नज़र आएगी। तो जब जब भी ऐसा होगा कि एक सतह हो और उस सतह पर बहुत सारे आवेश हों, तो वो आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जो है एकदम लंबवत इमारतों की तरह बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। जहाँ विद्युत बल रेखाएं अधिक पास पास होती वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ दूर दूर होती वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, यानी कमज़ोर होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एक प्लस आवेश लिया हुआ है, इससे ये सारी लाइनें बाहर की ओर निकल रही, ये सारी लाइनें विद्युत बल रेखाएँ होती है जो बाहर की ओर धन आवेश से निकलती रहती है। अब ये लाइनें जा रही थी, तो हमने एक उदाहरण लिया कि हमारे पास एक छोटी सी लोहे की शीट है, या यूँ कहें कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल है। यहाँ पर पहले हमने उस कार्डबोर्ड को रखा तो हमने देखा उसमें से केवल 2 ही लाइनें गुजर रही है, लेकिन उसी कार्डबोर्ड को उठा के जब मैं यहाँ लाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि वहाँ से अब ज़्यादा लाइनें पास हो रही है। देखो 1 2 3 4 और 5, इस जगह से 5 लाइनें पास हो रही है, जबकि यहाँ 1 और 2 ही लाइनें पास हो रही। तो बताइए, एरिया से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। अगर यहाँ ज़्यादा है
तो यहाँ विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा हो गया, और जहाँ घनत्व ज़्यादा हो इसका मतलब वो पास पास में है, और जहाँ पास पास में है वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, और यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो बिंदु हैं वो समझ लिए हैं। अब आपको ये सब नोट करना है, फिर हम इसके बाद का अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।